देखिए बेटा आज आपका होगा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बेटा 6 वाला जो क्वेश्चन है वो ये लिखा हुआ है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एंगल ए और एंगल बी जो दो दिए हुए हैं वो दोनों बेटा आपके एक्यूट एंगल दिए हुए हैं। फिर इसके बाद लिखा हुआ है बेटा सच डैट इस प्रकार दिए हुए हैं cos ए इक्वल cos बी। मतलब जो एंगल ए और जो एंगल बी एक्यूट एंगल हैं वो किस प्रकार से हैं, सच डैट हैं कि cos ए इक्वल आपका cos बी है। तब आपको बेटा बोला है देन शो डैट एंगल ए इक्वल एंगल बी। अब देखना बेटा ये क्वेश्चन जो है 1 नंबर का क्वेश्चन अच्छा है। देखो आपको बेटा इसमें ये दिया है ए और बी हमारे एक्यूट एंगल हैं। जब एक्यूट एंगल बोल दिया इसका मतलब ये दोनों जो एंगल हैं वो आपकी जो वैल्यू हो रही वो बेटा आपकी 90 से लेस हो रही। जब बेटा आपकी 90 से लेस वैल्यू होती है तभी बेटा हम उस एंगल को बोलते हैं एक्यूट एंगल। अगर 90 से बड़ी हो जाती है 180 से छोटी होती है तो उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। तो बेटा इसमें बोला है आपसे एक्यूट मतलब ए और जो बी हैं वो दोनों एंगल 90 से छोटे होंगे। तो मुझे पता है बेटा एक ट्राइएंगल में होते हैं 3 एंगल। जब ए और बी 90 से छोटे हैं इसका मतलब जो सी वाला एंगल होगा वो हम 90 पे कर देंगे, ए और बी को हम 90 पे नहीं करेंगे। देखना बेटा मैंने यहाँ पर एक राइट ट्राइएंगल बनाया बेटा। देखो बेटा ये जो मेरा राइट ट्राइएंगल बना है यहाँ पर होता है बेटा आपका 90। अब मुझे यहाँ पर बेटा एंगल ए और एंगल बी बोले हैं मतलब मुझे ट्राइएंगल लेना पड़ेगा ए बी सी। अब इसमें बात आई ए बी सी में कहाँ पर लूँ। देखो बेटा मान लो मैंने ए यहाँ ले लिया लेकिन मैं यहाँ बी नहीं ले सकता क्योंकि ए और बी दोनों एक्यूट बोले। एक्यूट का मतलब 90 से छोटे और यहाँ 90 होता है इसका मतलब मैं यहाँ सी लूँगा और यहाँ पर बी ले लूँगा। कितना हो गया। इसके बाद आपको एक कंडीशन दे रखी है cos ए इक्वल cos बी। मैंने आपको बेटा बताया था जो cos होता है इससे मैं फिर दोबारा लिख देता हूँ पंडित बद्री प्रसाद। अब देखो बेटा साइन कॉस टैन। अब देखना बेटा यहाँ कॉस है तो हमारा कॉस क्या होगा बी अपॉन एच मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेटा हमें पता है जो एंगल ए है ये रहा एंगल उसके सामने मतलब ये बीसी परपेंडिकुलर होगा। अब ये दोनों बचे मतलब ये तो हाइपोटेनियस है तो बेस हमारा एसी हो जाएगा। अब कॉस है क्या होगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल बी है इस एंगल के सामने वाली जो साइड है ये हो गई परपेंडिकुलर हमारे। जब ये हमारी परपेंडिकुलर हो गई तो जो परपेंडिकुलर हो गई उसे छोड़ दो। अब हमारे पास ये दो साइडें बची इन दोनों में पता ये छोटी है तो ये बेस हो जाएगा, ये वाली आपकी बड़ी है मतलब ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो बेटा आप यहाँ पर लिख देंगे BC अपॉन हाइपोटेनियस है बेटा आपका AB। अब देखना बेटा इधर का AB और इधर का AB दोनों सेम है तो बेटा नीचे का नीचे आपका कट हो जाता है। अब बेटा आपका क्या बचा है यहाँ पर AC इक्वल BC। अब देखना बेटा आप लोगों ने बेटा एक चीज पढ़ी है जब बेटा इसी ट्राइएंगल की दो साइड अपोजिट टू साइड इक्वल होती हैं तो वो हमारा आइसोस्केल ट्राइएंगल होता है। या फिर अपोजिट टू साइड इक्वल ना हो अगर अपोजिट एंगल भी टू अपोजिट एंगल इक्वल हैं तो वो हमारा जो है आइसोस्केल ट्राइएंगल हो जाएगा। अब देखना बेटा यहाँ पर AC और BC दोनों इक्वल दे रखे हैं ले लो। AC है हमारा ये वाला BC है हमारा ये वाला। अब देखना बेटा अपोजिट साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। AC के अपोजिट हमारा B है
BC के अपोजिट हमारा एंगल A है, तो हमारा बेटा ये प्रूफ हो गया एंगल A इक्वल एंगल B। यही हमसे बेटा पूछा था। देखिए बेटा अब आपका क्वेश्चन होगा बेटा 7 वाला। जो बेटा आपका 7 वाला क्वेश्चन है वो बेटा ये दे रखा है cot थीटा इक्वल बेटा आपको दे रखा है 7/8। तो बेटा आप लिख दीजिए यहाँ पर जो दिया होता है cot थीटा इक्वल 7/8। अब देखना बेटा cot थीटा दिया है इक्वल 7/8। अब बेटा देखना अब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है, अब मुझे इसकी सब कुछ इसी से हो रहा। अब कॉट दिया है मैं इसी में ढूंढूंगा कि कॉट जो होता है वो क्या होता है। मुझे पता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो सीधा सीधा मैं यहाँ पर लिख दूंगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके बाद इतना लिख दिया मैंने, पहली कंडीशन जो दिया है उसे इसमें से देख के लिख लो। अब इसके बाद मैं यहाँ पे बनाऊंगा राइट ट्राइएंगल। इस राइट ट्राइएंगल मैंने यहाँ 90 ले लिया। अब इसके बाद आप कुछ भी नेम ले लो, मान लो मैंने PQR दे दिया नेम, आप DEF दे दो, ABC दे दो, कुछ भी दे दो। अब देखना बेटा इसके बाद मैंने क्यों दे दिया कुछ भी नेम, क्योंकि बेटा यहाँ पर एंगल नहीं दिया है, यहाँ एंगल है थीटा। अगर वो यहाँ बोल देता A तो मैं ABC लेना पड़ता। अगर यहाँ होता एंगल Y तो मुझे XYZ लेना पड़ता। अगर यहाँ होता R तो मुझे PQR लेना पड़ता ट्राइएंगल, वही नेम। अगर यहाँ होता F तो मुझे EFG लेना पड़ता। मतलब अगर होता तो मैं वही ट्राइएंगल के नेम लेता, लेकिन जब यहाँ पर नहीं है तो मैं यहाँ पर कुछ भी नेम ले सकता हूँ जो मना है। मैंने अभी ले लिया PQR। अब इसमें दो बातें और आई कि हम इस थीटा जो एंगल है उसे कहाँ पर लें। आपके लिए छूट है, चाहे आप P पे ले लो चाहे आप R पे ले लो, आपका दोनों से ही आंसर सही आएगा। मैंने आपको कल ही बताया था 3 वाले क्वेश्चन में। अब देखिए बेटा मैंने P पे ले लिया थीटा, मतलब मैंने P पे एंगल मान लिया। अब वही रूल है, जब बेटा हमने एंगल मान लिया है तो बेटा एंगल के जो सामने वाली साइड होती है वो बेटा परपेंडिकुलर होती है एंगल के सामने वाली। एंगल के सामने वाली कौन सी साइड है? QR साइड है। मतलब ये जो QR है वो हमारी हो जाएगी परपेंडिकुलर। जब हमारी परपेंडिकुलर हो रही है तो अब हम इसमें ये देखेंगे कि इसमें कोई परपेंडिकुलर की वैल्यू है या नहीं है। मुझे यहाँ दिख रहा है परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो 8 है। जब 8 दिख रही है तो मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर से एंगल के सामने हुआ तो फिर मैं यहाँ पर 8 लिख दूंगा। इसके बाद मुझे पता है जब ये परपेंडिकुलर हो गया इसका मतलब ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस दिख रहा है। बेस है हमारे पास 7, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 7। इतना बेटा आपका फिगर कंप्लीट हो गया है। अब देखना बेटा मुझे पता है कि ये राइट ट्राइएंगल है, इसमें बेटा अभी आपके पास ओनली 2 साइडें हैं, ओनली 2 साइडें हैं। आपको मतलब तीनों साइडें आपके पास होनी चाहिए। अब आपके पास तीनों साइडें नहीं, 3 साइड नहीं है, इसका मतलब बेटा हम 3 साइड को सॉल्व करेंगे। अब जब बेटा 3 साइड को सॉल्व करेंगे तब ये परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर एंगल के सामने तभी तक माना जाता है जब वो निकलवाता है या दिया हो। जब हम PGT लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तब होता है रूल 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस और जो 2 साइडें बचती उनमें जो बड़ा हो उसे परपेंडिकुलर मान लो और जो छोटा हो उसे बेस मान लो। अब देखना बेटा मैं यहाँ पर लिख दूंगा इन राइट ट्राइएंगल PQR बाई PGT। इसमें आप बेटा PGT लगाएंगे, आपसे हाइपोटेनियस बोला है, हाइपोटेनियस की आप वैल्यू रख दीजिए, है नहीं मतलब PR परपेंडिकुलर आपका है ना। बेटा इन दोनों कुछ भी हो सकता है परपेंडिकुलर, ठीक है ना, चाहे 7 मान लो चाहे 8 मान लो। प्लस 7 64 प्लस 49
देखो बेटा पी आर का स्क्वायर इतना हो गया। जब बेटा आप इसे निकालेंगे पी आर तो इस पे चढ़ जाएगा बेटा आपका रूट। इसके बाद बेटा आपसे इतना निकालने के बाद आपसे बेटा बोला है, आपको ये प्रूव करने के लिए बोला है 1 प्लस साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, सेकंड ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। इसका मतलब मुझे यहाँ पर साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए बेटा मैं साइड से साइन और कॉस की वैल्यू में निकाल लूँगा। तो देखो बेटा मैं साइड से निकाल लेता हूँ साइन और कॉस की वैल्यू। साइन थीटा होता है आपका P अपॉन एल, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बेटा आपको पता है होता है 90 एंगल के सामने वाला जो एंगल है आपका वो यहाँ पर है थीटा, तो थीटा के सामने ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, लिख दिया परपेंडिकुलर 1 अपॉन, फिर है बेटा आपका हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मैंने बताया होता है सबसे बड़ा। इन दोनों में कौन बड़ा है? रूट 113 बड़ा है, क्योंकि अगर यहाँ पे 144 हो जाए और सीधे दिख भी रहा है ये 100 से बड़ा है 113, अगर यहाँ 100 भी होता तो 10 निकल आता और 10 इन सबसे बड़ा है, और ये 100 से भी बड़ा है, इसका मतलब इन सबसे भी ये बड़ा होगा। तो मतलब यही हमारा हो जाएगा हाइपोटेनियस। अब निकाल लो बेटा कॉस। कॉस थीटा इक्वल होता है बेटा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा एंगल है ना, यहाँ एंगल थीटा बोला है, तो इस एंगल के सामने वाला ये हो गया परपेंडिकुलर। या हमें इसमें परपेंडिकुलर नहीं चाहिए तो हम ये नहीं लेंगे, हमें चाहिए बेस। तो जब ये परपेंडिकुलर है इसका मतलब ये बचा बेस 7 अपॉन अंडर रूट 113। ये जो बेटा वैल्यू निकली है इस वैल्यू को बेटा मैं यहाँ पर रख दूंगा, रख दीजिए बेटा 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू 8 अपॉन अंडर रूट 113 ब्रैकेट क्लोज 8 अपॉन अंडर रूट 113 अपॉन 1 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 113 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। अब देखना बेटा यहाँ पर आपका ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी। ये जो फॉर्मूला होता है बेटा ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन नीचे भी बेटा आपका बनना है a प्लस बी a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखना बेटा आपको पता है 1 का स्क्वायर होता है आपका 1 माइनस 8 का होता है 64, रूट है, रूट का स्क्वायर करें तो रूट हट जाता है, ओनली बचेगा 113 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का 49, रूट का स्क्वायर हट जाएगा आपका बचेगा 113। इतना बेटा करने के बाद बेटा आपको पता है कि बेटा यहाँ पर आप 1 ले लेंगे, आप बेटा इसका एलसीएम लेंगे 1 और 113 का जो एलसीएम होता है बेटा आपका आएगा 113। 1 का डिवाइड आपने 113 में दिया 113 बार, माइनस 113 का 113 में दिया 1 बार, 1 का 64 में दिया 64। अब देखिए नीचे वालों का अब आप एलसीएम ले लीजिए 113, इसका भी आएगा 113, 1 का इसमें दिया 113 माइनस 49, सेकेंड से आपका 4 वाला कैंसिल हो गया, सेम टू सेम है। 13 में से 4 गया 9, 10 में से 6 गया 4, 13 में से 9 गया 4 और 10 में से 4 गया 6। ये बेटा आपके कट नहीं होंगे, तो इसका आंसर बेटा आपका इतना ही आ जाएगा। इसके बाद जो बेटा आपसे सेकंड वाला पार्ट बोला है
वो बेटा सेकंड वाला पार्ट इसका बहुत ही इजी है। सेकंड वाले पार्ट में बेटा आपसे बोला है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ, कॉट स्क्वायर थीटा ई। तो देखना बेटा इसके इक्वल लगाया मैंने। जब यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा बोला है तो इसे बेटा हम इतना भी तो लिख सकते हैं कॉट थीटा का स्क्वायर। जब ये कॉट थीटा का स्क्वायर, तो कॉट थीटा की वैल्यू मेरे पास पहले से ही क्वेश्चन में है 7/8, उसका मैंने स्क्वायर कर दिया। 7 का स्क्वायर 49, 8 का बेटा 64। तो दोनों जो क्वेश्चन है बेटा उनका क्वेश्चन आ जाएगा, दोनों का आंसर सेम।